हेलो बच्चों, आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि आपका जो गॉस थ्योरम था, वैद्युत फ्लक्स था, उसको हम लोग ने खत्म किया था। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैद्युत विभव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हमारी इसका तीसरी क्लास है और केमिस्ट्री की आज दूसरी क्लास होनी है। ठीक है। तो जो फिजिक्स की तीसरी क्लास है उसमें आज हम आपको सिखाएंगे कि वैद्युत विभव जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस चैप्टर को पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है। तो एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। ठीक। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक लाइन सुना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का। इसी के साथ में आज हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये मत सोचिए कि आपका पेपर 22 फरवरी को होगा, आपका जो एग्जाम है 22 फरवरी से शुरू होंगे। इससे अच्छा पहले तो आप ये सोचिए कि हमारा एग्जाम कल से ही शुरू होगा। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि आपका एग्जाम कल से है, आप अच्छे से अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये अगर आप मन में आपने बना लेते हैं कि पेपर जो हमारा कल से शुरू होने वाला है, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक वैद्युत विभव। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है इसका वो वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वैद्युत विभव क्या होता है, देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये छोटी डिफिनेशन नहीं आने वाली है एग्जाम में। ये आपको आएगा क्या, आएगा कि इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ये सभी चीजें आती हैं। ठीक है। और इस चक्कर में रहिए कि इसकी डिफिनेशन आ जाएगी, डिफिनेशन नहीं आएगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बस ये जानना है ये होता क्या है। ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक होता है पोटेंशियल। दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। तो दोनों के यहाँ पर समझिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बी से लिखा जाता है, बी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। मतलब कि अगर एक किसी आवेश को या किसी चार्ज को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो उस पर जो वर्क करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, वही क्या होता है, हमारा विभव होता है। विभव मतलब पोटेंशियल होता है। तो इसका फॉर्मूला बच्चा क्या हो गया, बी बराबर हो गया डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक। अगर इसका यूनिट निकालते हैं तो मात्रक क्या आता है तुम्हारा, मात्रक मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। ये क्या होता है, हमारा कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, जूल में होता है। और ये हमारा चार्ज दिया है, चार्ज का मतलब आवेश, आवेश किस में होता है, कूलाम में, आवेश होता है कूलाम में। ठीक है। तो जूल बटे कूलाम होता है। या फिर और इसको तोड़ते हैं तो क्या आ सकता है, जूल को क्या लिख सकते हैं, जो W होता है वो कार्य होता है, W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इससे लिखते हैं तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में कूलाम, कूलाम को क्या होती है, एम्पियर सेकंड भी होती है, उसमें भी तोड़ सकते हो। तो ये भी एक यूनिट हो जाती है। देखिए हम आपको यूनिट इतनी सारी क्यों बता रहे हैं, और एक पॉइंट को फिक्स याद ही रखना है, क्या होती है, वोल्ट होती है। इतनी तुमको जो हम मात्रक यूनिट इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी आपके ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से कौन सी इसकी यूनिट नहीं है, और एक जैसे तुमको तीन दी होंगी जो होंगी, एक ऐसी होगी जो नहीं होगी। तो कौन सी नहीं होगी, जो आपको अलग से आ जाए, इन तीन को छोड़ के वही नहीं होगी। ठीक है। तो इसको तोड़ तोड़ के भी कभी कभी याद आता है यूनिट, तो उसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक। अब देखिए यहीं पर इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है। डायमेंशन फार्मूला का मतलब हो गया जाएगा तुम्हारा विमा, जो विमा आते हैं निकालने के लिए। हमने आपको कल की वीडियो में यही बताया था कि अगर आपको विमा निकालना है तो विमा के लिए आप एक विमा रट लीजिए फोर्स की, बल की विमा याद कर लीजिए। बल की विमा हमने क्या बताया था, होती है MLT माइनस टू, MLT माइनस टू होती है। तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो फोर्स की होगी MLT माइनस टू और डी की होती है तुम्हारी L, डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, L की। तो वर्क की क्या आ गई, M, L कितने हो जाएंगे, L स्क्वायर हो जाएंगे, T माइनस हो जाएगा 2। तो वर्क की आ गई बच्चा, जूल की क्या आ गई हमारी, ML स्क्वायर T माइनस 2। और कूलाम की, या क्योंकि हमने क्या बताया था कल, बताया था 80 होता है, क्या होता है 80 होता है। अगर इसको आप टोटल करके लिखते हैं तो क्या हो जाता है हमारा ML स्क्वायर T माइनस 3 और A माइनस 1 हो जाती है। तो ये आपकी हो जाती है विभव मतलब डायमेंशन फार्मूला। ठीक है। तो ये हमारा होता है पूरा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वैद्युत विभव होता है। ठीक है। तो अगला टॉपिक समझते हैं क्या होता है। अगर हम आगे देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक चीज आप समझते चलिए, हम आपका एक टॉपिक पूरा खत्म कर देंगे आज चैप्टर का। ठीक है। तो आगे देखिए क्या आता है, आगे आपका जो टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है, वैद्युत विभवांतर। इसी में हम एडिट किए दे रहे हैं। एक आता है वैद्युत विभवांतर, हिंदी में बोलते हैं विभवांतर, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो इसको बात ध्यान समझिएगा, इसको कैसे समझेंगे।
ये देखो वो होता था एक पॉइंट के लिए, किसी एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक अगर किसी चार्ज को ले जाते हैं तो उस पर चार्ज पे जो वर्क करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब कि विद्युत विभव। लेकिन जबकि अगर हम इसको कार्य को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाए, मतलब मान लिया जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाए, तो उसके बीच जो डिफरेंस होता है, मतलब अंतर होता है, वो हमारा क्या होता है, W बटे क्यू नॉट के। फॉर्मूला देखिए सेम है, बस यहाँ पर 2 पॉइंट की बात करेगा, VA माइनस VB। तो दोनों पॉइंट के बीच का जो हमारा W कॉन क्यू हो गया, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विद्युत विभवांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर VA माइनस V बराबर हो गया W बटे क्यू नॉट। अगर इसका हम मात्रक निकालें, मतलब यूनिट निकालें, तो इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चा बताओ? इसकी भी यूनिट सेम रहेगी, लिख देंगे यहाँ पर सेम रहेगा, किसके रहेगा, पोटेंशियल के रहेगा। पोटेंशियल जो भी हम पढ़े थे, ठीक है, उस पोटेंशियल क्या विभव के क्या रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि फार्मूला सेम है, W बटे क्यू नॉट उसका भी होता है, W बटे क्यू नॉट यहाँ भी होता है, उसका मात्रक विमा सब कुछ वैसा ही रहेगा, मतलब यूनिट और डायमेंशन फार्मूला एकदम सेम रहेगा। ठीक है, तो केवल यहाँ पर आपको समझना था इसका फार्मूला, बाकी मात्रक विमा जो है हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो 2 टॉपिक समझ में आए। अगला तीसरा टॉपिक समझिए क्या होगा। ठीक, तो ध्यान से समझते रहिए एक चीज। अगला टॉपिक हमारा आएगा कि बताइए कि अगर कोई भी 2 बिंदु हैं, उनके बीच में किसी आवेश को लाया जाता है, तो उस पर कार्य कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी आवेश है, कोई चार्ज है, उस पर जो किया गया कार्य है, उसके लिए क्या किया जाएगा। तो अभी हमने बताया था VA माइनस क्या होता है, VB बराबर होता है W बटे क्यू नॉट। एकदम छोटी सी चीज है, यहाँ पर ध्यान समझ लीजिएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, और इंटू में हो जाएगा तुम्हारा क्या, VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, W यहाँ आ जाएगा। आप एक बात समझिएगा, जो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा VA माइनस VB, तो विभवांतर होता है, और टोटल B के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो टोटल B के इक्वल हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा B हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा B हो जाएगा। अब जो वर्क होता है, किए गए कार्य हमारे किनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, किसके, किए गए कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा K के बराबर हो जाएगा। तो W बराबर किसके हो जाएगा, K के, और K बराबर फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। किनेटिक एनर्जी जो होती है, मतलब गतिज ऊर्जा जो होती है, वो हाफ mv स्क्वायर होती है। तो W जो क्या लिख देंगे, हाफ mv स्क्वायर बराबर, उधर क्या बचा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा B बचा। ठीक है, इसको अगर उधर से हटाते हैं तो देखिए 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 क्यू नॉट इंटू में डेल्टा B। अगर m को इसके अपॉन में भेज देंगे तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 क्यू नॉट इंटू डेल्टा V, अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा m। स्क्वायर से हटाओगे, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो b का फॉर्मूला क्या गया, अंडर रूट 2 क्यू नॉट इंटू डेल्टा v, अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा क्या, m। तो ये जो आपका फॉर्मूला बच्चा आया है, ये हमारा आया है इलेक्ट्रॉन की चाल, या फिर किसी की चाल अगर निकालना है, किसी भी आवेश का, किसी चार्ज का, तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं। देखिए छोटे छोटे जो फार्मूले हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे, और अब न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल फोकस करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज समझते चलिए, और आपका एक टॉपिक हम क्लियर करवा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक आएगा, एक डिफिनीशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उसकी वैल्यू बहुत पूछी जाती है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन लिखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या लिखिए, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। ठीक है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें जो गति, जिसका जो पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस प्रकार की एनर्जी है। वोल्ट लगने का मतलब, अगर बाद में समझो वोल्ट है विभव है या पोटेंशियल है, पोटेंशियल नहीं है, ये वोल्ट लगने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो अर्जित गति ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार क्या है, किनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, जिसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जैसे कि ऊर्जा का जो एनर्जी होता है उसकी यूनिट जूल हो, वैसे ही इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। मतलब 1 EV की वैल्यू जो हमारी होती है 1.6 × 10 की पावर -19, आगे क्या लगाओगे, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, 1.6 × 10 की पावर -19 जूल के इक्वल होता है। कभी कभी क्या कर देते हैं, इसको किलोवाट में बदलना होता है, तो 10 की पावर -3 कम कर देंगे, +3, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -16 जूल हो जाएगी। अगर कभी कभी आ जाता है एक तुम्हारा क्या हो जाता है कि 1 मेगावाट पूछ लिया जाएगा, तो एक और पावर कम हो जाएगी, मतलब 1.6 × 10 की पावर -13 जूल हो जाएगा। और एक चीज पूछ जाता है कि अगर 1 बिलियन वाट पूछ लिया जाए, BW, तो हम क्या कर देंगे, 1.6 × 10 की पावर
10 जूल के बराबर होगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा मन में कि अगर कोई भी किसी की भी वैल्यू पूछी जाती है तो उसको तुरंत वहां पर आपको लिख देना है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसके बराबर होता है। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है अगला डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन को बहुत लोग हम अच्छे समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर का सबसे पहला डेरिवेशन है, एकदम बेसिक डेरिवेशन है। अगर कह देता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, अगर पॉइंट चार्ज तुम्हारा दिया हुआ उस पॉइंट चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, V निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला जो भी होता है उसको हमको डेरिवेशन यहाँ करना, उसको डेरिवेट करना है। ठीक है, तो V हमारा कैसे आएगा, पहले आप देखिए, हमने पहले भी बताया था आपको, पिछले वीडियो में भी बताया है। अगर किसी का भी तुमको फार्मूला डेरिवेट करना है तो पहले उसको उल्टा सोचिए। V हमारा कैसे आएगा, V बराबर अभी हमने पढ़ा W/Q। जब हमें W पता चलेगा तभी तो V निकाल पाएंगे। और W कहां से आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से आता है। मतलब हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फोर्स। जब फोर्स निकल आएगा तो W निकाल लेंगे, और जब W पता चल जाएगा तो हम V निकाल लेंगे। बस बात इतनी सी है। सबसे पहले हम समझेंगे फोर्स। तो फोर्स हम कूलाम्ब लॉ से पढ़े थे कि अगर एक पॉइंट यहाँ पर A है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर B है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मान लिया हमारी x है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट मान लेते हैं O है, जिसके बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R। ठीक, तो ध्यान समझिएगा, B से इधर इसको रिप्लेस किया जाए, थोड़ा सा एकदम C पर लाया जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है हमारा माइनस dx हो जाता है। छोटे पार्टिकल यहाँ पे d लगा है, अपोजिट साइड के लिए क्या लगा है, माइनस लगा है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब कि विस्थापन हो गया। तो अब चलते हैं बल। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, बल बराबर मतलब फोर्स बराबर होता था 1/कूलाम्ब अकॉर्डिंग टू कूलाम्ब्स लॉ। कूलाम्ब के नियम से, कूलाम्ब के नियम से, कूलाम्ब्स लॉ, कूलाम्ब ने क्या बताया था कि F बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। एक आवेश चार्ज को मान लो Q, एक को मान लो Q नॉट। ठीक, Q नॉट अपॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, Q नॉट अपॉन होता है R स्क्वायर। डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या मानी है, x, तो हो जाएगा x स्क्वायर। तो फोर्स निकल आया हमारा। अब फोर्स के बाद हमने क्या सिखाया था, क्या निकालना आपको पड़ेगा, वर्क। तो वर्क बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, तो बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पर वर्क को W से प्रेजेंट करें, फोर्स हमारा सामने दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। तो विस्थापन को क्या माना था, डिस्प्लेसमेंट को माइनस dx माना था। तो माइनस साइन बाहर लगा देंगे, तो हो जाएगा क्या हमारा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस बाहर चला गया तो Q नॉट बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा क्या, माइनस का 1/x स्क्वायर बचेगा। ठीक, और साथ में क्या बचा ना, dx भी बचा। तो dx को माइनस का, अच्छा देखो माइनस का तो चिन्ह हम बाहर लगा ही चुके हैं, यहाँ पर खाली बचा 1/x स्क्वायर dx बचा। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन। अब अगर मान लिया इसको इन्फिनाइट से कहां तक लाया जाए, r पॉइंट तक लाया जाए। ठीक है, इन्फिनाइट से लाया गया, r पॉइंट तक लाया जाए, तो r पॉइंट तक क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट कहां से लगेगी, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। इंटीग्रेशन करना है तो कहां से करते हैं, इन्फिनाइट से r पॉइंट तक लाया गया, और किसका इंटीग्रेशन करना है, 1/x स्क्वायर का करना है। देखिए जो बायो वाले बच्चे हैं वो थोड़ा दिक्कत होगा उनके लिए इंटीग्रेशन, लेकिन मैं थोड़ा समझते हूँ इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक, तो ध्यान समझिए, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि अगर कभी भी x का इंटीग्रेशन करते हैं dx के सापेक्ष तो क्या होता है हमारा, इसमें एक पावर प्लस हो जाती है, अपॉन में वही पावर आ जाती है। ऐसे अगर इंटीग्रेशन हमें करना है x स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, इसमें एक पावर प्लस हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा, अपॉन में आ जाता है 3। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर अब यहाँ पर किसका करना है हमें, 1/x स्क्वायर का, तो 1/x स्क्वायर का मतलब है ये x स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा, और जब -2 हो जाएगा तो अभी हमने बताया एक पावर इसमें प्लस होती है, एक पावर माइनस होती है। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, देखिए अगर इसमें हम पावर एक प्लस करते हैं तो क्या आता है, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। इस माइनस को आगे लगा लो, ये x नीचे आ जाएगा तो 1/x बन जाएगा। ठीक है, x पावर -1 है, नीचे आगे x पावर +1 बन जाएगी। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन अब क्या आ गया, माइनस का 1/x आ गया। तो w बराबर अब हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे माइनस लगा है, Q नॉट इनटू में इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस का 1/x आ गया। लिमिट कहां से कहां तक है, इनफिनाइट से है r तक। ठीक, तो देखिए बच्चा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। और देखिए जब लिमिट हम लगाएंगे यहाँ पर r,
तो क्या आ जाएगा 1/r आ जाएगा। जब इसको रखेंगे तो ये 0 कर देगा, ठीक है। तो W बराबर जो फार्मूला हमारा बन गया यही बन गया। अब बात ध्यान समझिए, हमको निकालना था विभव मतलब पोटेंशियल। तो V बराबर क्या होता है W/Q0 होता है। तो W की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R है इनटू में अब 1 क्या लिखा है Q0 एक यहाँ पर दिया है। तो Q0 कैंसिल हो गया। तो V बराबर फार्मूला हमारा क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक डेरिवेशन एक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आप डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फिर अगला देखिए, चलने दीजिए सब कुछ साथ में, ठीक है। तो देखिए ये डेरिवेशन हो गया आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आगे समझते हैं दूसरा डेरिवेशन, ठीक है। तो देखिए जो अगला डेरिवेशन आने वाला है इसी फार्मूले पे बेस्ड होगा। तो इस फार्मूले के अब याद रखिएगा कि V बराबर क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आया है। जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है तो हम हर एक वीडियो में बताए हैं, जहां जहां ये आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 होती है, 9 × 10 की पावर 9 होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इतनी होती है। अब वहां पर एक और चीज यूज होती है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखना, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -12 होती है, ठीक। तो इन दोनों की वैल्यू याद रखना, ठीक। तो अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। अगली हेडिंग आती है किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या निकालना होगा वैद्युत विभव निकालना होगा, ठीक है। तो वैद्युत विभव निकालना है, ये 2 पॉइंट पे हमको निकालना होता है, ठीक है। मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो भी किसके लिए डाइपोल के लिए, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये निकालना है हमको। अब इसमें आती है 2 कंडीशन। पहली आती है हमारी अच्छी स्थिति। क्या आती है अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति का मतलब होता है इंग्लिश में कहते हैं इसको एंड ऑन पोजीशन, ठीक। इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। इसमें 2 डेरिवेशन तुम्हारे आएंगे, एक आएगा अच्छी स्थिति का, एक आएगा निरक्षी स्थिति का, ठीक है। तो दोनों डेरिवेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे। उससे पहले हमने आपको एक बार पढ़ाया था कि जो हमारा वो होता है वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसका हमने बताया था P बराबर होता है 2qL होता है। मतलब डाइपोल क्या होता है जिसकी लेंथ क्या हो 2L हो और उस पे दोनों तरफ चार्ज जो हो, एक तरफ प्लस Q हो एक तरफ माइनस Q हो, ठीक है। तो डाइपोल एकदम बनाते हैं। डाइपोल देखिए बात समझिएगा, डाइपोल ये होता है हमारा डाइपोल जिसकी लेंथ कितनी होती है टोटल 2L होती है। अगर बीच में सेंटर पॉइंट O मान लें तो इधर की लेंथ कितनी हो जाएगी L हो जाएगी, ठीक है। इधर की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी L हो जाएगी। टोटल 2L होती है, तो मिला के L और L कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी। एक तरफ चार्ज होता है प्लस Q, एक तरफ चार्ज होता है माइनस Q, ठीक है। इसके अगर हमसे कहा है इसे अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति मतलब होता है एंड ऑन पोजीशन में बाहर कोई पॉइंट मान लेते हैं P, ठीक है। तो ताकि बाहर का बिंदु P मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R है, ठीक। तो इसके लिए हमें इस P पर क्या निकालना होगा अच्छी स्थिति पर क्या निकालना होगा V की वैल्यू निकालनी है किस पे इन डाउन पोजीशन पर। तो ध्यान समझिए, अभी हम लोग फार्मूला पढ़ के आए हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पढ़ के आए हैं R। क्या पढ़े हैं Q अपॉन R पढ़े हैं, ठीक। तो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर प्लस Q के लिए लिखें तो क्या हो जाएगी प्लस Q के लिए हो जाएगी क्या हमारी फॉर प्लस Q। तो हो जाएगा V1 बराबर क्या हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या हो जाएगा R में से L माइनस हो जाएगा। जो R हमारा है ये पूरा उसमें से L को माइनस कर देंगे तो माइनस Q के लिए निकल आएगा, ठीक। जो R टोटल हमारा ये दिया है, ये L दिया है, तो R में से L माइनस कर देंगे तो हमारा माइनस Q के लिए निकल आएगा। किसके लिए निकल आएगा माइनस Q के लिए। अगर फॉर प्लस Q के लिए यूज करते हैं तो V2 बराबर अब क्या हो जाएगा। तो बच्चा बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें क्या हो जाएगा जब प्लस Q के लिए तो ये हमारा L है और ये R है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा L प्लस R करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन L प्लस R प्लस L कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, ये था हमारा प्लस Q, तो प्लस Q के लिए प्लस Q, इसके लिए हो जाएगा हमारा माइनस Q। तो टोटल जो हम B निकालते हैं अब B बराबर क्या हो जाएगा V2 प्लस V1 हो जाएगा, ठीक। V2 प्लस V1 हो जाएगा। तो B बराबर अब क्या हो जाएगा V2 की वैल्यू क्या है हमारी 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल, और दूसरी हो जाएगी हमारी, दूसरी क्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, अगर इसको हम v1 प्लस v2 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है इसमें कि इसको प्लस जब माइनस कर लो, ठीक है। तो v1 की वैल्यू हमारी क्या थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस एल था। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r प्लस एल था। अब दोनों में कॉमन क्या हमको मिल जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन r माइनस एल बचा, और माइनस का यहाँ पर बचा 1 अपॉन r प्लस एल बचा, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, r माइनस एल, एक जगह हो जाएगा r प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इधर चला आएगा तो हो जाएगा r प्लस एल, माइनस का r और माइनस माइनस प्लस का l हो जाएगा, ठीक। देखिए r माइनस एल मतलब साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर r कैंसिल हो जाएगा, l कितने हो जाएंगे, 2l बचेगा। तो b बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहाँ पर बचा ll 2l अपॉन में बचा क्या, एक में हो जाएगा आर स्क्वायर, a माइनस बी लिखा है, एक में ब्रैकेट में लिखा a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने बताया था p बराबर क्या होता है, 2 क्यू एल होता है। तो b बराबर अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 क्यू एल मिलके बन जाएगा हमारा p, अपॉन में बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करते देते हैं, तो एल स्क्वायर होता है बहुत छोटा होता है जीरो से, लगभग इसको जीरो के बराबर कर देंगे, तो b बराबर हमारा क्या बचेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, बाकी वाला क्या हो जाएगा, पोर्शन हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला बच्चा है ये आया अच्छी स्थिति के लिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको यहीं पर समझा देते हैं निरच्छी स्थिति का फार्मूला क्या होगा। देखिए इसमें अच्छी स्थिति के लिए जो हमारा आया है वो आया है b बराबर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, ऐसे इसको हम समझेंगे निरच्छी स्थिति के लिए, ठीक है। इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। तो आगे चलते हैं, अगर इसको हमको निकालना हो किसके लिए, निरच्छी स्थिति में, ठीक, तो उसमें क्या होगा, ठीक है। निरच्छी स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, हेडिंग डाल लीजिए निरच्छी स्थिति। तो निरच्छी स्थिति के लिए इसको इंग्लिश में कहते हैं, निरच्छी रेखा के लिए क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन पर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम ध्यान समझिए, इसके डेरिवेशन में कुछ नहीं है। अगर मान लिया यही हमारा डाइपोल, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए थे, यही इलेक्ट्रिक डाइपोल किसमें हो जाए, इसकी लेंथ हमने बताया था 0 होता है, इधर का क्या होता है, l होता है, 0 मिड पॉइंट में होता है, इधर की लेंथ l होती है, टोटल 2l होती है। इसके अब इक्वेटोरियल पोजीशन में, मतलब कहने की बात है निरच्छी स्थिति में, एक बाहर पॉइंट मान लिया p, ठीक। अभी इसको माना था अच्छी स्थिति में सीधी रेखा में, यहाँ पर मानेंगे इक्वेटोरियल लाइन में। तो अगर इसके लिए हम मान लेते हैं, अब इसको हमने क्या माना था वहां पर r डिस्टेंस पे बाहर पॉइंट p लिया था, बस यहाँ पर भी क्या हमारा हो जाएगा, r ही हो जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर मिला देते हैं तो ये हमारी जो हमारी लेंथ होगी वो क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कहा, तो ये भी हो जाएगी हमारी क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कहां से आई, तो बता देखो ट्रायंगल में क्या हमारे क्या 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 होता है, ये आर दिया है, नीचे लग क्या दिया है, एल दिया है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये आर स्क्वायर हो गया प्लस एल स्क्वायर हो गया, मतलब ये हमारा होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो हमारा आधार मतलब जो हमारा क्या होता है बेस का स्क्वायर होता है। तो वहीं से हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमको निकालना था, तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अपॉन में एल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओगे उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, वही यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब समझिए अगर हम निकालते हैं प्लस क्यू के लिए, फॉर प्लस क्यू, तो फॉर्मूला क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर पढ़ा था, उसी से अगर निकालते हैं प्लस क्यू के लिए तो हमारा फॉर्मूला आता है v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब r की जगह क्या रखेंगे डिस्टेंस, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अगर माइनस क्यू के लिए निकालते हैं तो v2 बराबर क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाता है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अगर टोटल भी करते हैं तो v1 बराबर क्या होता है, v1 प्लस v2 हो जाता है। अब यहाँ पर बात समझिए, v बराबर v1 की वैल्यू क्या है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्लस का है माइनस का पूरा कट जाएगा। तो इक्वेटोरियल में निश्चित में जो पोटेंशियल होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इसके लिए पूरा हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान समझिए। ठीक है, तो आगे डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो 2 डेरिवेशन हो गए। एक लास्ट डेरिवेशन चैप्टर का बच्चा है, वो भी ध्यान समझ लीजिए। एक अगला जो चैप्टर, अगली जो डेरिवेशन है वो क्या है, अगर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकाला जाए तो क्या होगा। ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इसका क्या निकालना है, वर्क निकालना है। ठीक, तो वर्क बराबर फिर से भी बात आ गई, वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस यहाँ पर जो हमारा फोर्स होगा वो टाउ के रूप में लिखा जाएगा। किसमें, हमारे डायपोल की बात हो रही है। तो डायपोल में जो हमारा होता है, मान लिया विद्युत क्षेत्र है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें हम किसी डायपोल को रख देते हैं तो कैसे काम करता है। देखिए, अगर डायपोल को यहाँ पर रख दिया हमने, ठीक है, डायपोल जो यहाँ से होगा ये हमारा क्या होगा, इसके लंबवत रखा होगा। अब पहले जो इसकी पोजीशन होगी वो यहाँ पर रखा होगा थीटा पर, थीटा नॉट पे। अब कहाँ पर पहुंच गया, थीटा पर। मतलब जो एंगल हो गया वो, मतलब पहले बात यहाँ पर थीटा नॉट थीटा का ये बता रहा कि पहले मान लिया ऐसे रखा था 90 पर या 180 पर या 30 पर या 40 पर रखा था, उसका एंगल जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा। मतलब थीटा नॉट और थीटा की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है, जिसकी लेंथ टोटल क्या है हमारी 2L है। ठीक, तो यहाँ पर बात समझिए, करना क्या है, हमको वर्ग निकालना है। हम पहले लेसन पढ़ के आए हैं, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है। यहाँ पर टाउ क्या है, प्रकार का फोर्स हो जाएगा। तो वर्ग इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं डी थीटा। ठीक, ये डी थीटा ऊपर खिसक गया, तो W बराबर, अब वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी पीई, ये फोर्स यहाँ पर क्या है, टाउ है, तो आप पहले लिख लेते हैं टाउ इंटू डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं डी थीटा से। तो W बराबर क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू है पीई साइन थीटा और साथ में आ जाएगा डी थीटा। तो इसका थीटा के सापेक्ष कर देते हैं इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन। तो समाकलन हमारा क्या हो जाएगा, थीटा नॉट से कहां तक गया था, थीटा तक, थीटा नॉट से थीटा, समाकलन कर देंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चा, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। साइन का होता है माइनस कॉस, क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और कॉस का होता है प्लस साइन थीटा। अगर यहाँ पर तो साइन का ही करना था तो माइनस कॉस थीटा आएगा, कहीं पर कॉस का करना पड़े तो होता है साइन थीटा। ये कहां से है, थीटा नॉट से है थीटा तक। तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं, इसकी लिमिट खत्म करते हैं। तो पहले थीटा रखोगे तो माइनस का कॉस थीटा ही आएगा, ये माइनस वन हो तो यहाँ पर लगा नहीं तो यहाँ पर लगा रहने दो। ठीक, अब थीटा नॉट रखोगे तो बीच में आता है माइनस, ये लगाएगा और माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का क्या, कॉस थीटा नॉट। ठीक, तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, पीई, पहले प्लस वाला लिख लीजिए कॉस थीटा नॉट। ठीक, और इस माइनस वाले को लिख लीजिए कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस थीटा नॉट की वैल्यू बात ध्यान समझिएगा। अगर मान लिया थीटा नॉट मतलब जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव डायपोल रखा था जीरो पर रखा था, जीरो से शुरू किया जाए, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1 होती है। तो यहाँ पर कॉस थीटा नॉट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब W बराबर हो जाएगा पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा नॉट की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस थीटा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू हो गई बच्चा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो P बराबर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब अगर बात करें 90 की, अगर हम मान ले कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है,
तो अगर यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 होती है, अगर यहाँ पर 0 की बात कर लें तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा PE इंटू में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos 90 की वैल्यू 0, तो 1 में से 0 मतलब 1 ही बचेगा। W बराबर क्या आ जाएगा हमारा PE आ जाएगा, क्या आ जाएगा W बराबर P आ जाएगा। तो ये भी आपका एक डेरिवेशन था जो आपका हो गया। बहुत ध्यान से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ये 3 डेरिवेशन थे आपका, एक था अच्छी स्थिति का, एक था निरक्षीय स्थिति का, और एक था तुम्हारा ये वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मतलब ये वर्क डन वाला हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, एक था तुम्हारा इन डाउन पोजीशन वाला, और एक था हमारा इक्वेटोरियल वाला। 3 डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी अच्छी स्थिति को एक्सियल पॉइंट में पूछा जाता है तो एक्सियल या इन डाउन पोजीशन टोटल वही होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे एक और टॉपिक सा रिटर्न में बचा है, उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। उससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए होगे, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट बचा है, इसके बाद आज का चैप्टर क्लोज है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बच क्या गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट बच गया है, ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पीजी बोलते हैं, ठीक है। पीजी बराबर होता है विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन और उसके दूरी में परिवर्तन। हिंदी वाले पहले समझ लें, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, ठीक है, और दूरी में परिवर्तन, बटे में आएगा तुम्हारा दूरी में परिवर्तन, ठीक है। दूरी में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब विभव प्रवणता कहते हैं। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे, द नेगेटिव रेट ऑफ पोटेंशियल में डिफरेंस चेंजेस इन पोटेंशियल एंड चेंजेस इन डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पीजी बराबर हो जाएगा माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल में चेंजेस है, डेल्टा एक्स क्या है, डिस्टेंस में चेंजेस है, मतलब दूरी में परिवर्तन। ये हमारे डिस्टेंस में चेंजेस होंगे और ये क्या होगा तुम्हारा पोटेंशियल में चेंजेस होंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अगर यहीं पर कल का पूछ लेता है आपसे, एक क्वेश्चन आ सकता है कि पीजी में रिलेशन बिटवीन पीजी एंड ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड पीजी का मतलब विभव प्रवणता, ठीक है। विभव प्रवणता में संबंध पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, में संबंध का फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। हमको पता है F बराबर क्या होता है, Q नॉट E होता है। ये फॉर्मूला हम कल भी आपको बताते कहां से आया, पहले चैप्टर का ही टॉपिक है। E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q नॉट E हो जाएगा, ठीक है। फोर्स बराबर ये हो गया। अब अगर हम W निकालते हैं तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। विस्थापन वही बात आ जाएगी जैसे पहले वाले चित्र में समझाया था कि A पॉइंट है, यहाँ से B से पूरे डिस्टेंस मान लिया x है, यहाँ से रिप्लेस होकर C पर आया तो माइनस क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस dx हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, बल वर्ग बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन, तो क्या आ जाएगा माइनस का dx आ जाएगा। f की वैल्यू वहां से उठा के रख देते हैं, तो f की वैल्यू क्या है यहाँ पर Q नॉट E है, और साथ में हमारा क्या है माइनस का dx है, ठीक। dx लिखो तो चाहे इसको तुम क्या कर दो, डेल्टा x कर दो, बात वही होती है, ठीक है। डेल्टा x भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको w के बटे में Q नॉट को भेज दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर w के बटे में Q नॉट को भेजते हैं हमारा बनता है v, बनता है क्या बनता है v, और इधर क्या बचा है हमारा e इंटू डेल्टा x बचा है, साथ में बचा है हमारा माइनस का साइन, ठीक। तो माइनस का साइन ये हमारा हो जाएगा टोटल हमारा डेल्टा v बन जाएगा, टोटल डेल्टा v बन जाएगा। इधर क्या बचा माइनस का e इंटू डेल्टा x आया। यही हमारा दोनों में रिलेशन का फार्मूला होता है। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो यहाँ पे लिखते हैं e बराबर, ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दो, डेल्टा v ऊपर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा x आ जाएगा। मतलब कहने की बात यहाँ पर ये कह सकते हो, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E, वो क्या होती है हमारा, जो E जो होता है वो माइनस इक्वल टू माइनस पीजी के होता है। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट यही तो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा रिलेशन हो जाएगा।
तो इतना आपको करना था इस चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसके बाद आपका कुछ नहीं आएगा। अगर न्यूमेरिकल फंसता है तो उसके लिए आपको ये करना है कि सारे अच्छे से फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, अच्छे से डेरिवेशन तैयार कर लीजिए, और इसके बाद आप बैठ के न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल के चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। जैसे कि हमारा एसी वाला चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल जरूर करवाएंगे, ट्रांसफार्मर से जुड़े न्यूमेरिकल आते हैं वो जरूर करवाएंगे। तो जिसके जुड़े भी न्यूमेरिकल आते हैं उसके आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए, इसका हम एक अलग से वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो इसका आप पहले लेसन समझिए और तैयार कर लीजिए। थैंक यू।